हेलो गाइज, ये सॉलिड स्टेट की वीडियो नंबर 9 है। उम्मीद है आप पहली वाली सारी वीडियो है वो देख चुके होंगे। और इस वीडियो में आज हम जो स्टार्टिंग करेंगे, लास्ट जो हमने टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कंप्लीट किया था, तो आज हम रिलेशन यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में इन केस ऑफ सबसे पहले टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, फिर हम टेट्राहेड्रल के रिलेशन निकालेंगे। थोड़ा अटपटा लग रहा होगा सुनने में, लेकिन अभी सब कुछ जो खेल है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन निकालते हैं। आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 1.14। देखो एक बार ध्यान से, फिर सारी की सारी जो स्टोरी है शुरू से करेंगे इसको। आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 14, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 14। एनसीईआरटी निकाल लो अपनी अपनी। और एनसीईआरटी में जो ये दे रखा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? इफ़ द रेडियस ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल वर्ड इज आर, स्मॉल आर, और रेडियस ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग इज कैपिटल आर, तो बताओ इनका रिलेशन क्या हुआ, स्मॉल आर और कैपिटल आर। तो अब ध्यान से देखना कि ये कौन से आर और कैपिटल आर स्मॉल आर की बात हो रही है यहाँ पे। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा खेल। और खेल समझने से पहले कुछ खेल के नियम समझ लेते हैं अच्छी तरह से। ये देखो, इसके ये नियम है। आपको जो चीज़ पता है वो ये है कि इस शेप को हम पहले भी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, स्क्वायर, और इसके नीचे इस तरह से स्क्वायर बाई पिरामिडल, याद है? यहाँ पर सल्फ़र फ्लोराइड का स्ट्रक्चर होता था, तो ये सल्फ़र है यहाँ पे, और बाकी सारे फ्लोरीन 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 SF6 का। तो इसे हम स्क्वायर बाई पिरामिडल कहते हैं। पिरामिड जो ऊपर बना हुआ है, अगर ये चारों पॉइंट को आप इससे रिप्रेजेंट कर दोगे तो ये एक पिरामिड बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये पिरामिड बन जाएगा। और नीचे अगर ज्वाइन करोगे तो ये नीचे भी एक पिरामिड बन जाएगा। आपको अच्छी तरह पता है किस तरह से नीचे पिरामिड बन जाएगा। तो जो ये ऊपर पिरामिड बना है, नीचे पिरामिड बना है, और ये बीच के अगर बॉन्ड हटा दें तो यही चीज़ हमने इसमें पढ़ी है क्या? ये इस तरह से जो ये शेप इसमें पढ़ी है हमने, ये है आपका स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर है ये, दिखने में वैसे से रोम्बस हो, बट ये स्क्वायर है। और इसके ऊपर एक पिरामिड बनता है ये इस तरह से। ठीक है, ये भी इसको ऐसे जोड़ दो, और इसके नीचे भी एक पिरामिड बनता है। ठीक है, ऐसे। ये इसका पीछे वाला हिस्सा है जो यहाँ आएगा। तो कुल मिला के ये दो जो पिरामिड बन गए, एक ऊपर और एक नीचे। बस इतना याद रखो, इसको कहते हैं, इस वाले हिस्से को कहते हैं क्या? स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर है। और अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं अब बोलने वाला हूँ। अगर मैं हर इन 6 पॉइंट पर, हर 6 पॉइंट पर स्फेयर बना दूँ, इतने बड़े बड़े ऐसे करके स्फेयर बनाऊँ जो ऐसे टच करते हो, तो ये वाले स्फेयर जो चारों पॉइंट पे हैं, चारों पॉइंट में, अभी मैं छोटे छोटे बना देता हूँ, चारों पॉइंट पे जूम करेंगे तो ये चारों के चारों जो हैं स्क्वायर पोजीशन पे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? टच। तो ये स्क्वायर पोजीशन के ये चार जो गोले हैं, स्फेयर हैं, इनको मैं यहाँ बना रहा हूँ जो आपस में टच करते हो। 1 2 3 4, ये मान के चलना, ये चार, ये जो बीच के जो ये चारों स्फेयर है वो मैंने यहाँ बना दिए। अब जो ऊपर वाला स्फेयर है, ये जो यहाँ बनेगा, ये वाला जो जूम करेंगे तो ये बनेगा, तो ये कहाँ आ जाएगा? बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा। और एक बिल्कुल जो है वो इसके नीचे आ जाएगा। ये वाला जो जूम करेंगे तो ये भी इसके ऊपर ऐसे ही रखा जाएगा जूम करने के बाद। तो ये 6 स्फेयर का ही खेल है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। ऊपर वाला स्फेयर हटा दो और नीचे वाला स्फेयर हटा दो। कितने रह गए? सिर्फ 4 स्फेयर रह गए। वही डेरिवेशन में यूज़ किए जाते हैं ये 4 स्फेयर। 1, ठीक है, 2,
3, 4, यही 4 स्फीयर यूज किए जाते हैं इस डेरिवेशन में। हम क्या सीख रहे हैं अब? आज हम सीख रहे हैं आर और कैपिटल आर का रिलेशन किसके अंदर? ऑक्टा हेड्रल केस के अंदर, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल के अंदर। तो ऑक्टाहेड्रल में अब बताओ ये खाली जगह को क्या बोलते थे हम? वॉइड। इसके ऊपर भी क्या रखा जाएगा अभी? स्फीयर। और इसके बिल्कुल नीचे, इस पेज के नीचे, यहाँ भी क्या रखा जाएगा? स्फीयर। अब ऊपर वाला नीचे वाला स्फीयर हटा दिया तो ये स्फीयर हमारे पास आया है ताकि हम वॉइड को अच्छी तरह देख पाएँ। इस वॉइड में भी एक छोटा सा स्फीयर बना दो, ठीक है। इस छोटे से स्फीयर की जो रेडियस होती है ये होती है ये स्मॉल आर। तो अगर मैं यहाँ एक ट्राइंगल बनाऊँ इस तरह से, तो यहाँ ए बी सी में 90 डिग्री कहाँ पे है? बी पे है। ये वाली रेडियस है स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, और ये वाली भी कैपिटल आर। यहाँ भी ये कैपिटल आर है, ठीक है। जो स्फीयर आपस को टच कर रहे हैं तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक को हम एज भी बोल सकते हैं, ये एज है। तो बड़ा सिंपल सा जो डेरिवेशन है वो देखना। सबसे पहले इन ट्राइंगल हम किस में लेंगे? ए बी सी। तो पाइथागोरस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी तो एक एज है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यार ये तो क्या हो गया? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। हम कह सकते हैं कि ये हो गया आपका अंडर रूट लगा दे तो a√2, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार रख के देखो ए सी की वैल्यू क्या है। ए सी की पूरी वैल्यू रखो, 2 कैपिटल आर हैं और 2 स्मॉल आर हैं। हम कह सकते हैं 2r प्लस में 2 स्मॉल आर इज इक्वल टू ए को देखें तो क्या है? ये भी देखो, ये भी कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर है, तो इज इक्वल टू 2r√2। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, r प्लस आर इज इक्वल टू 2r√2। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, और यहाँ क्या रह गया? r। तो r प्लस आर इज इक्वल टू r√2। r डिवाइड कर दो, r प्लस आर डिवाइड बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू √2। इसको एक एक करके डिवाइड करो, r बाई आर, और यहाँ स्मॉल r बाई आर इज इक्वल टू √2। ये कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई 1 को यहाँ फेंक दो। जैसे आपने 1 को यहाँ रखा तो देखो क्या है? 1 प्लस आर बाई आर इज इक्वल टू √2। तो r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू √2 माइनस में 1, r बाई कैपिटल R, इसकी वैल्यू होती है 0.1 इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.414 माइनस 1। तो आंसर क्या आ गया? r कैपिटल R इज इक्वल टू 0.414। तो रिलेशन क्या हो गया आपका? स्मॉल r असल में इक्वल है 0.414 कैपिटल आर के। दिस इज कंप्लीट डेरिवेशन। अब जो स्कूल डीएवी वाले हों वो अच्छी तरह से सुन लेना, ये क्वेश्चन ऑक्टाहेड्रल का और टेट्राहेड्रल का, उनके पहले यूटी, जिस यूटी में ये चैप्टर आया उसमें वो आ जाएगा। डीएवी के अलावा भी बहुत सारे स्कूल हैं जिनमें रुक्मिणी देवी पब्लिक स्कूल और क्या नाम है, सेंट थॉमस भी है, डीपीएस भी है, और सेंट जेवियर भी है। ये कई सारे स्कूल ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को देते हैं, बहुत सारे स्कूल इस क्वेश्चन को देते हैं। और जो टेट्राहेड्रल है वो भी बहुत ख़ास है, तो इस पे ये टैग लगाना बनता है, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर इन ऑक्टाहेड्रल? डायग्राम ये क्यों बना आपको अच्छी तरह से पता है क्लास की शुरुआत से ही। स्टोरी को आगे ले चलते हैं। अब इसमें हमारा अगला एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं है, होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो मैं इसको बोल देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन आया था डिराइव द रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। इस तरह से क्वेश्चन आया था, डिराइव द रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर for tetrahedral void, for tetrahedral void। अब की बार में tetrahedral void में करना है ये स्मॉल आर कैपिटल आर को। तो
टेट्राहेड्रल वॉइड हमने क्या पढ़ा था, इसके बारे में भी देखो कुछ जानकारी ये पढ़ी थी टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में कि 3 एटम्स के ऊपर 1 2 3 3 एटम्स के ऊपर अगर एक एटम को रखा जाए तो जो वॉइड बनती है वो कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड। इसके ऊपर एक एटम को रखा जाए और इस एटम के नीचे दिख रही है ना ये आपको यहाँ पर ये खाली जगह है, ये जो खाली जगह है इसी को क्या कहते हैं, वॉइड, इस खाली जगह को। ठीक है, बस इसी खाली जगह को जो वॉइड है इसी के वजह से ये इस वॉइड में अगर हम देखें तो एक छोटा सा एटम लगा सकते हैं, उस एटम की जो आर होगी वो स्मॉल आर होगी। अब डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो ध्यान से देखना है इसको। देखो इस तरह से एक आप सबसे पहले एक क्यूब बना लो, इस तरह से एक क्यूब बना लो और इस क्यूब के अंदर जो मैं बोलूँ ये फ्रंट फेस, ये आपका फ्रंट फेस है, ठीक है, और ये वाला जो है ये आपका बैक फेस है। अगर इसकी बात करें तो ये वाला जो है ये आपका बैक फेस है। ठीक है, अब फ्रंट फेस का अपर लेफ्ट कॉर्नर पे एक एटम लगा दो, फ्रंट फेस का लोअर राइट कॉर्नर पे भी एक एटम लगा दो, यानी ये तो फ्रंट पे लग गए दोनों के दोनों। बैक फेस का लोअर लेफ्ट कॉर्नर यहाँ भी एक एटम लगा दो। सोचो अगर ये जूम हो गए, सोचो अब यहाँ आपकी इमेजिनेशन है, अगर ये जूम हो जाते हैं तो तीनों एटम आपस में कैसे टच करेंगे। आंसर है तीनों एटम आपस में ऐसे टच हो जाएंगे। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये तीनों एटम आपस में ऐसे टच हो जाएंगे। ठीक है, और ऊपर जो ये रखा हुआ एटम है, ये रखा हुआ एटम है, अभी देखना, अभी इसको रखो मत, अब देखना यहाँ पे डायग्राम में, अगर यहाँ बैक फेस का अपर राइट कॉर्नर यहाँ भी एक एटम मैं रख दूँ, अब इन चारों को बोलूँ जूम करके दिखाओ, तो तीनों एटम जो ये हैं यहाँ के, ये पीछे का है, ये जूम होंगे तो आपस में टच करेंगे ये। ठीक है ना, ये मान के चलना ये जूम होंगे तो आपस में टच करेंगे। ठीक है, और जैसे ये टच करेंगे तो ये ऊपर का एटम इसके ऊपर क्या रखा जाएगा, यानी ये जो एटम है ऊपर का ये उसके ऊपर बिल्कुल ऐसे रखा जाएगा जैसे ये यहाँ रखा हुआ है, ये वाला एटम। ठीक है, ये कैसे रखा जाएगा, जब ये वाला एटम जूम होगा तो ये इसके ऊपर ऐसे रखा जाएगा, टच कर लेगा कुल मिला के। यानी इन सभी के बीचों बीच अगर मैं ऐसे ट्राइंगल बनाऊं, इसको इससे ऐड कर दूं, ये ट्राइंगल हो जाएगा आपका ABC, और एक ट्राइंगल में ऐसे बनाऊं तो जब ये पूरे के पूरे जूम होंगे तो एक छोटा सा एटम यहाँ ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये बीच की वॉइड बता रहा है ये एटम, और मैं इसको ऐसे मिला रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यानी जो ये खाली जगह है, जब ये जो खाली जगह है यहाँ पर ये बीच की वॉइड, उस वॉइड को रिप्रेजेंट करने के लिए ये छोटा ऐसा एटम इन चारों के बीचों बीच बनाया है, ये वॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, खाली जगह। ठीक है, ये डी ले लेते हैं। तो अब इसमें रिलेशन कैसे निकालना है आपको, ध्यान से देखना। सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे हम ABC, क्योंकि हमें ACD डायरेक्ट नहीं ले सकते। कैसे, इन ट्राइंगल ABC, सबसे पहले हम ये छोटा ट्राइंगल लेंगे, ABC ACD, ख़त्म खेल। सबसे पहले ABC ACD, एग्जाम में ये याद करके चले जियो, ABC फिर क्या लिया ACD, खेल ख़त्म। ABC में साफ पता लग रहा है 90 यहाँ पर है, तो AC² इज इक्वल टू क्या आएगा, AB² प्लस में BC², और इसको हम एज मानते हैं तो क्या आ जाएगा, AC² इज इक्वल टू A², BC भी क्या है A², तो AC² क्या आ जाएगा आपका 2A²,
ठीक है। तो ए सी क्या आ जाएगा आपका √2a, यानी √2a², यानी ए सी आ गया आपका a√2, ठीक है, a√2। अब ए सी चेक कर लो क्या है ए सी। हमने अभी भी क्या देखा, ये एटम, ये एटम, ये एटम और ये एटम, ये चारों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी ये वाला एटम इसको भी टच कर रहा है। फिर तो भाई जब ये तीनों जूम करके देखे तो ये जो ऊपर टच रखा है इसके बड़ा एटम तीनों के, तो ये इन तीनों को ही टच कर रहा होगा, तो ये इसे टच कर रहा है, तो इसका मतलब ए सी क्या हुआ, बड़ा आर, और यहाँ भी बड़ा आर, ये आपके छोटे आर हैं यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है ना। तो ये आपके कैपिटल आर है और इसके अंदर भी क्या है, कैपिटल आर है। तो ए सी की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी आपकी 2 कैपिटल आर इज इक्वल टू a√2। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो, आर आ गई a√2 अपॉन में 2, इक्वेशन नंबर 1, इस तरह से, ठीक है। अब अगले ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल में ए सी डी साफ पता लग रहा है 90 यहाँ पर है। तो इन ट्रायंगल ए सी डी 90 यहाँ पर है, तो अब की बार हाइपोटेनस AD² इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, AC² प्लस में ये क्या है DC²। DC तो साफ पता लग रहा है एज होगी। AC² क्या है, अभी अभी हम यहाँ से देख चुके हैं AC² क्या है। AC² क्या थी 2A², तो यहाँ 2A² लिख देंगे। तो AD² आ गया आपका क्या 3A², इसे हमें बॉडी डायगोनल भी कहते थे, याद होगा, ठीक है। अब AD² जो आया है यहाँ पे, इसको हम क्या लिखने वाले हैं, AD² इज इक्वल टू क्या आ गया, AD को स्क्वायर रूट में डाल दो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा √3A², और जो कि होता है क्या a√3। अब AD की वैल्यू तो इन टर्म ऑफ R आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो कोई एटम है ही नहीं, तो AD की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते। कैपिटल R हो गया, स्मॉल r हो गया, ये भी स्मॉल r हो गया, लेकिन आगे तो कुछ है ही नहीं, बंद। तो हम क्या करेंगे, इसका हाफ कर लेंगे, यहाँ ए इसका हाफ, इसमें छोटी r लेफ्ट में रहेगी, बड़ी r राइट में रहेगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, क्या आया AD/2 इज इक्वल टू a√3/2। AD/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो AM इज इक्वल टू a√3/2। अब बताओ AM क्या है, कैपिटल R और स्मॉल r, क्योंकि ये सभी जूम करेंगे तो टच में है, तो कैपिटल R और स्मॉल r, सिर्फ कैपिटल R और स्मॉल r, तो a√3/2 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपकी। खेल ख़त्म, 2 को डिवाइडिंग कर दो 1 से, खेल ख़त्म। R प्लस R यहाँ आ गया आपका कैपिटल R, ये क्या है देखो a√3/2 डिवाइड बाई a√2/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, क्या रह गया, इसको वही कर लो R/R प्लस में स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू, यहाँ क्या रह गया √3/√2। ये तो कैंसिल हो गया है, तो 1 आ गया, 1 को यहाँ फेंक दो। जैसे आपने 1 को यहाँ फेंका तो देखो क्या आया, 1 प्लस में R प्लस R √3/√2, R कैपिटल R, 1 को वहाँ फेंकेंगे तो √3/√2 माइनस 1, एलसीएम लेंगे तो √2, यहाँ आ गया √3 माइनस √2 इज इक्वल टू R और कैपिटल R। और आगे करेंगे तो R अपॉन कैपिटल R, यहाँ वैल्यू है 1.732 माइनस 1.414 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू 1.414, और सारी कैलकुलेशन कर लोगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वेरी पॉपुलर 0.225, ये आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे देन दिस विल बी 0.225, कैपिटल R विल बी योर रिलेशन R और कैपिटल R का। तो ये रिलेशन यहाँ डेराइव हुआ है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन तो ये मान के चलना पहले वाले से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट की पावर 2 इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, आप तसल्ली से बैठ के देखोगे तो आपको सब पता लगेगा। इस पूरे क्वेश्चन का अगर कुछ थीम बताना है तो वो यही है
जो एडी है वो पूरा दे ही नहीं रखा है आर की टर्म में, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, आगे तो है ही नहीं कुछ आइटम, तो उसका हाफ ले लिया हमने कैपिटल आर और स्मॉल आर, और बाकी सारा क्वेश्चन आसान है। किसी की इमेजिनेशन में ए सी डी अगर ये 90 डिग्री नहीं बन पा रहा है, किसी की इमेजिनेशन में ए बी सी ये 90 डिग्री नहीं बन पा रहा है, तो भाई उनकी इमेजिनेशन के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, आप इसको याद ही कर लियो फिर, क्योंकि ये तो 3 डायमेंशनल इमेजिंग है, और अब तक तो ये समझ में आ जानी चाहिए थी। एक रूम को मान के चलोगे, रूम में देखोगे आप स्क्वायर रूम में, तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक ये सिस्टम भी ख़त्म हो गया। अब इसके अब तक के जो 4 क्वेश्चन हैं उनको और देख लेते हैं, 4 अलग अलग क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, करने के बाद 4 क्वेश्चन बचते हैं इसके। एक क्वेश्चन ये है, इन टेक्स्ट का 1.15 ये भी रहता है, ये हुआ नहीं है, तो इन टेक्स्ट का निकालते हैं 1.15। अपनी एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट का निकालना है 1.15। पेज नंबर 21 पे निकाल लेना भाई, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को देख के इस पे भी लगा देना मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज का तो दिन खास है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट पे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो रहे हैं सारे के सारे। तो क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में ऐसा देखो, क्वेश्चन में कहा गया है कि ए कंपाउंड फॉर्म्ड, इसकी लैंग्वेज पे ध्यान देना, ए कंपाउंड फॉर्म्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एचसीपी, मान के चलना एफसीसी जैसा कुछ होगा, और कई सारे एचसीपी, कई सारे एफसीसी भरे हुए हैं, उनके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सारे के सारे यूनिट सेल एफसीसी के हैं, क्योंकि एफसीसी को ही क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो वो कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड, बताओ इतने सारे क्रिस्टल लैटिस में, बताओ इतना मोटा क्रिस्टल लैटिस है उसके अंदर, पूछ रहे हैं कि बताओ कि कितने सारे टोटल नंबर ऑफ वॉइड हैं। कौन से वॉइड होते हैं, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, दोनों को जोड़ के बता दो इतने हैं। और क्या बोल दिया, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड, इतने सारों में टोटल नंबर ऑफ वॉइड बताओ कितने सारे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड इन 0.5 मोल स्ट्रक्चर, पैक्ड स्ट्रक्चर, यानी वो क्रिस्टल लैटिस जो ले रखा है वो कितना है, 0.5 मोल। तो यहीं से आंसर आ गया आपका। आंसर क्या आंसर है, नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड पार्टिकल्स, टोटल देख लिए, नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड पार्टिकल्स इज इक्वल टू 0.5 मोल, ये रहे सारे के सारे। तो इससे तो ये पता लग गया 0.5 इंटू 6.022 10 की पावर 23, यानी 3.011 10 की पावर 23, इतने सारे पार्टिकल्स हैं उसके अंदर। अब इनके अंदर बताओ कितने टेट्राहेड्रल हैं, कितने ऑक्टाहेड्रल हैं। ठीक है भाई, जितने पार्टिकल होते हैं उतने ही तो क्या होते हैं, नंबर ऑफ, कल की क्लास में यही तो पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने, सेम उतने ही, एन तो एन, ये तो पढ़ा था कल हमने। तो फिर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल कितने हो गए, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2n, 3.011 10 की पावर 23, कितने हो गए, 6.022 10 की पावर 23, ये हो गए। लो एक आंसर और आ गया, हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल, ये रहे। अब एक और आंसर बताना है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड, तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड इज इक्वल टू, क्या करेंगे, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल को ऐड कर दो, 3.011 10 की पावर 23 प्लस 6.022 10 की पावर 23, कॉमन ले लो 10 की पावर 23, ये कॉमन आ गया, और यहाँ 3.011 प्लस 6.022, तो आंसर क्या आ गया, ये आ गया आपका 9.033 इंटू 10 की पावर 23, इतना टोटल नंबर ऑफ वॉइड है ये। ठीक है ना,
इस तरीके से बता देंगे। तो इस पे भी टैग लगा लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देख लेना अभी तुम्हारे जैसे ही ये सॉलिटेड आएगा उसी टर्म में कितनी बार ये क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का 18। ये भी देखते हैं भाई कौन सा इन टेक्स्ट का 18 है। ये इन टेक्स्ट का 18 ये रहा। एन एलिमेंट विद मोलर मास 2.7 10 की पावर -2 किलोग्राम पर मोल। ओके, हमेशा मोलर मास ग्राम पर मोल होता है, ये किलोग्राम पर मोल, कुछ तो अलग है। फॉर्म में क्यूबिक यूनिट सेल विद एज कितनी है 405 पिकोमीटर। डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी यहाँ ग्राम का कोई चक्कर है ही नहीं। व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। आपको जेड निकालना है और जेड की वैल्यू अगर मान लो 2 आती है तो बीसीसी, 4 आती है तो एफसीसी। देखते हैं कितनी आती है। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने बोल दिया, एक एक करके डाटा सारे जो हैं वो लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहले मोलर मास, मोलर मास दे रखा है 2.7 10 की पावर -2 किलोग्राम पर मोल। ठीक है, जेड आपको फाइंड आउट करना है और डेंसिटी भी दे रखी है 2.7 10 की पावर 3। डेंसिटी है 2.7 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी दे दी इन्होंने। एज की वैल्यू दे दी 405 पिकोमीटर। और क्योंकि हमारे पास फार्मूला कौन सा है, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रोज। हमें जेड निकालना है तो जेड इज इक्वल टू डेंसिटी ए क्यूब एवोगैड्रोज डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। तो डेंसिटी तो भाई किसी को यूनिट को चेंज करो ही मत। एज क्या चाहिए हमें, हम हमेशा सेंटीमीटर में लेते हैं ना, इस बार डेंसिटी को देखकर हम सेंटीमीटर में नहीं लेंगे। कहाँ तक छोड़ देंगे, 405 10 की पावर -12 मीटर तक ही छोड़ दो। बस एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा लो ताकि आपकी कैलकुलेशन जल्दी से हो जाए। बस -10 मीटर, बस मीटर तक ही ले जाओ। और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जो था वो यही था। ठीक है, डेंसिटी होगी आपकी कितनी 2.7 10 की पावर 3। एज कितनी है अभी भी निकालिए 4.05 10 की पावर -10 का क्यूब और एवोगैड्रो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई कैपिटल एम 2.7 10 की पावर -2। हालांकि 2.7 कैंसिल हो गए, यानी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन को आसान बना दिया गया है। और आप कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 4.004, यानी z की वैल्यू 4 का मतलब है दिस इज फेस सेंटर्ड क्यूब। खत्म, दिस इज फेस सेंटर्ड क्यूब। कहीं ना कहीं ये भी आसान था। यूनिट का एक ही क्वेश्चन ऐसा था पूरे डेंसिटी के न्यूमेरिकल में जो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में था, बाकी सारे अलग थे। और क्वेश्चन इन टेक्स्ट का 1.10, आपकी इन टेक्स्ट का 1.10 ये क्वेश्चन पूछा गया है, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट इन 10 पॉइंट। गिव द सिग्निफिकेंस बताओ लैटिस पॉइंट का। लैटिस पॉइंट तो हमें ये पता है कि वो जो गोल गोल स्फीयर्स थे जो हर कॉर्नर पे, हर फेस पे, हर एज पे, हर बॉडी में थे, उस गोल गोल एक को बोलते थे हम लैटिस पॉइंट। अब लैटिस पॉइंट क्या हो सकते हैं, वो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। तो बस यही डेफिनेशन में आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा क्या होते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट आर द पार्टिकल ऑफ सॉलिड constituent particle of solid which may be an atom, molecule or an ion, which may be an atom, molecule और an ion। तो ये हैं कुल मिला के। अगर कोई पूछे लैटिस पॉइंट क्या होते हैं तो सीधा सीधा आंसर होगा लैटिस पॉइंट एटम हो सकते हैं,
ये मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ये आयन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होते हैं लैटिस पॉइंट, वो गोल स्फीयर्स। अब ये क्वेश्चन एक और है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पे भी लगा रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, हो सकता है एनसीईआरटी में मिल भी जाए। क्वेश्चन में पूछा गया था स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज रिलेटेड टू मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका क्या मतलब है, कैसे? तो आंसर है कि जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाइयर द मेल्टिंग पॉइंट, हाइयर विल बी द स्टेबिलिटी। यानी मेल्टिंग पॉइंट एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी के। हाइयर द मेल्टिंग पॉइंट हाइयर द स्टेबिलिटी। भाई जब स्टेबिलिटी ज़्यादा है तभी तो उसको पिघलाने में ज़्यादा एफर्ट लग रहा है। तो इसका प्रॉपर आंसर देखना एक बार, ये भी लिख लेना। ये भी एक खास क्वेश्चन है जो पूछा गया था एक बार क्या, 2 बार पूछ चुके हैं, यहाँ तो उन्होंने एक ही बार दिखाया है। ऑल इंडिया 2009 में स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट हाउ। तो इसका जो प्रॉपर आंसर है वो मैं दिखा देता हूँ। ये इसका प्रॉपर आंसर है, देखना एक बार क्या बोल रहा है ये। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टल इज रिलेटेड टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल, बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल। हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ग्रेटर इज द फोर्स बिटवीन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल एंड हैंस ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। तो जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी बढ़िया स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा जो ये टॉपिक है ये ख़त्म हो गया। अब अगली क्लास में तो क्रिस्टल डिफेक्ट ही रहते हैं अब इसमें चैप्टर में। तो जो क्रिस्टल डिफेक्ट हैं और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये 3 ही टॉपिक रह गए। कल की क्लास खास है, इसमें ध्यान देना, इसमें क्रिस्टल डिफेक्ट हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास इतनी है। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, टेक केयर।